सारे साधकों को हमारा प्रणाम। हम मंदिरों में जाते हैं भगवान के दर्शन करने और चाहते हैं कि हमें वो प्राप्त हो। इतना ही नहीं, हमारे अंदर अनेक इच्छाएं होती हैं जो हम सोचते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण कर देंगे। ऐसी अनेक कारणों से हम मंदिरों में जाते हैं कि वहाँ का वातावरण हमें शांति दे और समाधान दे। ये बात तो सही है कि ये सब चीज़ें घटित हो सकती और इसीलिए मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन इससे भी आगे कुछ जाने का और कुछ पाने का है, और इसका मूल तत्व भी हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ। लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके अंदर छिपा हुआ अर्थ हम नहीं समझ पाते कभी कभी। अभी आज अच्छा है कि कृष्ण के मंदिर में ही आपने मुझे बुलाया, क्योंकि कृष्ण भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे कुंडलिनी के जागरण की जो हम बात करते हैं उसमें कृष्ण का स्थान बहुत ऊंचा है। उनके बगैर तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। उनका स्थान हमारे अंदर, यहाँ पीठ के पीछे में कहना चाहिए, गर्दन के नीचे, इस जगह उनका स्थान है। अब ये बात है या नहीं, ये हम जो बात करें सच है या नहीं, इसकी भी आपको प्रचिति होनी चाहिए। क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आपको मान नहीं लेना चाहिए। और इसी वजह से हम सहयोग में जब आते हैं तब ये होता है कि हमारे अंदर बसी हुई ये शक्ति जो त्रिकोणाकार अस्थि में है, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, ये सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कोई हम ही कह रहे ऐसी बात नहीं। इसका जब जागरण होता है तो वो 6 चक्रों में से गुजर करके 7वां चक्र कुंडलिनी के नीचे होता है श्री गणेश जी का, और 6 चक्रों में से गुजर करके और हमारे ब्रह्मरंध्र को छेदती है, जो यहाँ पर सर पे, जिसको अंग्रेजी में फॉन्टेनेल बोन कहते हैं, उसमें से छेद करके चारों तरफ फैली परमात्मा की जो प्रेम शक्ति है, कार्य शक्ति है, जिसे संस्कृत में परम चैतन्य कहते हैं, उससे एकाकारिता प्राप्त करती है। जब यह घटना घटित हो जाती है तब हमारा संबंध उस परम शक्ति के साथ हो जाता है। उससे पहले जो भी हम कर रहे हैं इसलिए कि हम परमात्मा को याद रखें, धर्म को याद रखें, सही रास्ते पर चलें। पर ये सब करने के बाद आगे क्या? कल आपके बच्चे पूछेंगे कि ये सब क्यों करते हो, इससे क्या फ़ायदा है? और इसका फ़ायदा तभी पता चलेगा जब आपकी कुंडलिनी का जागरण हो करके चारों तरफ फैली इस प्रेम शक्ति से एकाकारता प्राप्त करें। और इसको सहज इसलिए कहा जाता कि ये बिल्कुल ही सहज है। सहज तो आप जानते ही हैं मतलब क्या है, पर इसका और मतलब है विश्लेषण से कि सह माने साथ, ज माने पैदा हो। आपके साथ ही ये योग, जिसमें कहते हैं कि ये हमारा जीवात्मा जो है वो इस शक्ति से जब एकाकारिता प्राप्त करता है, यही असली योग है। ये योग बिल्कुल सहज है और सबके अंदर स्थित है। आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप काले गोरे कुछ भी हो, ये कुंडलिनी शक्ति सबके अंदर स्थित है। तब हम लोग अलग अलग कैसे कह सकते हैं? ये ज़रूर है कि हमारा भारतीय कल्चर बहुत ऊंचा है, इसमें कोई अपने संस्कृति की विशेषता है, और उस संस्कृति के वजह से हम लोग एक कायदे के तरीके से चलते हैं। पर तो भी उसका अंत जब तक हम नहीं प्राप्त करेंगे हमें सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता, और जो कुछ भी हमें वचन दिए गए हैं वो हो नहीं सकता। इसका जागरण करना कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा देखा गया कि इस तरह की कोई प्रणाली थी, इस तरह की कोई परंपरा थी कि उस परंपरा के कारण एक इंसान को ही कोई जागरूक करता था, एक ही आदमी उस दशा में जाता था।
मुझे लगता हो सकता है उस वक़्त लोगों को ये भी डर हो कि कोई जागरूकतावस्था में चला जाए तो उसको सब लोग सताएंगे। आपने सुना होगा कि हमारे देश में जहाँ इतनी भारतीय संस्कृति है, किस तरह से हर एक अवतरण को भी और हर एक परमात्मा के भक्तों को भी, इतना ही नहीं पर संतों को भी लोगों ने बहुत सताया। और पता नहीं क्यों सताते थे, मेरी समझ ही में नहीं आता है कि ऐसी सताने की ज़रूरत क्या थी, पर कुछ ऐसा हो जाता था स्वभावतः कि वो लोग संसार में रहने लायक नहीं रहते। आपने ज्ञानेश्वर जी के बारे में भी सुना होगा कि इनको इतना सताया कि 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी समाधि ले ली। जीते जागते 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी समाधि ले ली। इतना हम लोगों ने उन्हें सताया। उसके कारण ये थी कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता था कि ये जो सूक्ष्म बात कहते हैं इसमें कोई अर्थ है। और इसलिए इस तरह की बहुत सी घटनाएं अपने देश में भी हुई कि लज्जाजनक। हम लोगों ने संत साधुओं को बहुत सताया, बहुत छला, क्योंकि वो प्रेम में रत थे। उनका विश्वास तो था ही, भयंकर जबरदस्त था, और वो प्रेम में रत रहते थे। इस वजह से शायद हो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। बहरहाल उसका कारण कुछ भी हो, बात एक कहने की ये है कि हमें भी उस चीज़ को प्राप्त कर लेना चाहिए। आज समाज में सहयोग 72 देशों में चल रहा है, तो ऐसी कोई समस्या खड़ी नहीं होगी जब आप संत हो जाएंगे तो आपको कोई तकलीफ होगी। पर संत होने के लिए कोई चीज़ छोड़ना छाड़ना ये गलत बात है। कि जैसे बुद्ध धर्म आने पर लोगों ने ये शुरू करी चीज़, लेकिन तब आदि शंकराचार्य 6ठी शताब्दी में आए और उन्होंने कहा सब बेकार चीज़ें। खुद उन्होंने संन्यास लिया था क्योंकि उन्हें कार्य करना था, पर उन्होंने कहा इस तरह का संन्यास लेना, इस तरह के कपड़े पहनना, इसलिए जो बुद्ध मार्ग है वो सब गलत है। आप अपने ही घर में बैठ के अपने ही हालत में इसको प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग पर लिखा और उन्होंने ये कहा कि जब आप इसको प्राप्त करते हैं, जब आपके अंदर ये घटना घटित होती है तो ठंडी ठंडी आवाज़ सलीलम सलीलम, ये शब्द उन्होंने लगाया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इस तरह से ये घटित होने के बाद धीरे धीरे सलीलम सलीलम, ये परमात्मा की जो चैतन्य शक्ति है अंदर बहना शुरू हो जाती। सबसे ज़्यादा आदि शंकराचार्य जिन्होंने कि अपने हिंदू धर्म को स्थापित किया, फिर से स्थापित किया, उन्होंने इस पर इतना कुछ लिखा, पर कोई विचार ही नहीं करता, उधर ध्यान नहीं देता। और उन्होंने ये जो हम जिसे अंग्रेजी में बेलोग वाइब्रेशंस कहते हैं, उसको स्पंद शब्द लगा। स्पंद, हृदय में स्पंद होता है ना, हृदय का स्पंद, ऐसे ही उनका ये स्पंद हाथ से बहता है। ये सब घटित होना चाहिए अगर हम उनको मानते हैं तो। और अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो आदि शंकराचार्य को पहले मानना चाहिए। वो बड़े भारी देवी भक्त थे, ये तो बात है, और हम लोग सभी देवी भक्त हैं। और इसकी वजह ये हुई मेरे ख्याल के उसके बाद किसी ने इधर ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने कहा नहीं, और दुनिया भर की चीज़ें कहना शुरू कर दी कि कुंडलिनी के जागरण से ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ। ये बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ बात है। ऐसे कुछ नहीं होता। जिस परमात्मा ने आपको बनाया, मनुष्य बनाया, उनकी खुद की इच्छा है कि आप इसको प्राप्त करें। और ये आपकी स्वयं की माँ, अपनी अकेली माँ है, आपकी माँ है, और आपके बारे में सब कुछ जानती है। आपसे कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, आप में कुछ आकांक्षाएं रही होंगी, आप चाहते होंगे कि हम ये बन जाए, कुछ स्वप्न रहे होंगे। उनको पूरी करने के लिए ये लालायित है कि आपको अपना दूसरा जन्म प्राप्त हो, और ये देना चाहती है। वो आपको कैसे तकलीफ देगी? जब आप पैदा हुए थे तो सारी तकलीफें तो माँ ने ही उठाई थी, आपने कुछ उठाई थी क्या? इस तरह की गलत सलत बातें, धारणाएं फैला करके लोगों को और भी वंचित कर दिया, हटा दिया गया कि असलियत। लोग कृपया दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। सब लोग थोड़ा ऊपर इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां हैं और 6 और 7 और 5, 6 और 7, ये हमारे चक्रों के संकेत हैं।
और डॉक्टरी में इसमें इनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंडिंग्स माने जाते हैं। तो आप हाथ इस तरह से रखें। इस तरह से हाथ रखने पर चाहे तो आप चश्मा निकाल लें, कोई ज़रूरी नहीं। अब आप मेरी ओर राइट हैंड रखें इस तरह से और सर झुका लें और ये देखें कि ब्रह्मरंध्र से, जिसे कि हम तालु कहते हैं, जो कि एक स्निग्ध सा हिस्सा हमारे सर में बचपन में होता है, उसके ऊपर अधांध्र अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुका के देखें और देखिए कि आप ही के अंदर से कुछ ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या? देखिए, आदि शंकराचार्य ने कहा था इसका वर्णन सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। आशा आपने जूते उतार लिए होंगे और जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं दोनों पैर अलग कर लें, बाकी सब ठीक है। अब देखिए आ रहा है क्या चैतन्य का प्रवाह, आप ही के सर से आ रहा है क्या? अब शंका मत करिए ठंडा या गर्म। अगर गर्म है तो इसका मतलब है कि आपने अपने को क्षमा नहीं की या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो अभी कृपया आप क्षमा करिए। किसी किसी को दूर तक आता है, किसी को नज़दीक आता है, पर सर को छूते हुए हाथ मत रखिए, ऊपर। अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर और फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखें कि आपके तालु भाग से कुछ ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। मुझे तो लगता है, बहुतों को ये लगता है कि आप दोषी हैं, इसलिए भी गरम हवा आ रही है। कृपया ये सोचना बंद करिए। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से राइट हैंड मेरी ओर करें, सब लोग करें और फिर सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडी हवा आ रही है क्या। बहुत से लोग बेकार बातें करते हैं कि कुंडलिनी जागरण से ये होता है, कुछ नहीं होता। आराम मिलता है, तकलीफ़ें जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है, अनेक विध शक्तियां जागृत होती हैं। ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जागृति आती नहीं है। हाँ, अब आप लोग दोनों हाथ सर की तरफ और एक प्रश्न पूछे, 3 बार एक प्रश्न पूछे कि माँ, क्या ये परम चैतन्य है? क्या ये ब्रह्म चैतन्य है? मुझे माँ कहिए, श्री माता जी कहिए। मन में पूछे 3 बार प्रश्न। अब हाथ नीचे ले लीजिए। अब दोनों हाथ मेरी ओर करके इस तरह से, और मेरी ओर देखें और सोचिए नहीं, मेरी ओर देखिए और सोचिए नहीं। किसी किसी को नीचे से हवा आ रही हो तो वो नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरह से 2-3 बार करने से ऊपर आ जाएगी। मेरी ओर देखें, विचार से परे, माने विचार न करें, वो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मन से परे उठते हैं और आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो गई। कितने जल्दी हो गई, इसका कारण है ये कलयुग का जोर। हर चीज़ यहाँ जल्दी होती है। अब देख लीजिए, कोई पेड़ हिल नहीं रहा, कोई फूल हिल नहीं रहा, लेकिन ठंडी हवा आ रही। पर जो चीज़ आसानी से मिलती है उसका महत्व हम लोग समझते हैं। इसलिए अब आप अंकुरित हो गए
और इस अंकुर का आपको वृक्ष बनाना ही पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य है अपने प्रति। और जब ये बनेगा तो आप भी हज़ारों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ की दुर्दशा ठीक कर सकते हैं, सब में परिवर्तन ला सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद।